बैक टू स्टडी इन यूट्यूब पे आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन का जीके जीएस, जिसमें पार्ट 8 कराया जाएगा, जो आने वाली सभी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस 69वीं बीपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड बिहार, इन सभी का एक समावेश होगा क्वेश्चन का, जो कि महत्वपूर्ण होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो आपको पता होगा कि 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा यह अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो आपको पता है कि ये 1927 ईस्वी को ये बना था, और ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और ये 1930 को ये अपना रिपोर्ट पेश किया था। इसी के सिस्टम से 1935 का अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है इसने सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट, कौन एक भारत के सर्वाधिक आर्य जनजाति समूह है? आपको पता है, वो एक पूरा पूछा जाता है विश्व में सबसे बड़ा जनजाति समूह, और एक पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? तो ये गोंड है और एक भील है। ये दोनों प्रमुख जनजाति समूह है, 1 नंबर और 2 नंबर में ये जनजाति समूह आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो आपको पता होगा कि 11 में और 343 में 243 में शायद देखिएगा, तो ये अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, और ये अनुसूची जो है ये 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का प्रमुख उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का संरक्षक था? तो देखिए, बौद्ध धर्म का संरक्षक बहुत ऐसे थे, और एक अनुयायी थे जो कि ये बौद्ध धर्म को अपनाया था और संरक्षक थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शायद संरक्षक थे। तो अशोक आता है बौद्ध धर्म का संरक्षक, और इसमें देखिएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, ये सब प्रमुख अनुयायी थे उनके। नेक्स्ट, बंगाल काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? तो 1985 में, ये शायद बंगाल टेनेसी एक्ट को कहा जाता है इसे। तो 1885 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस दिशा क्रम में दफनाया जाता है? तो ये उत्तर, देखिएगा, उत्तर से दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता में दफनाया जाता था जब वहाँ के लोगों का मृत्यु हो जाता था। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूएनडीपी का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? मतलब कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मानव सूचकांक जो बनाया जाता है 1990, ये 2010 में शायद बहुआयामी गरीबी सूचकांक था, और यूएनडीपी का प्रयोग 1990 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना किस कारण का उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन, देखिएगा, आकाश में नीला रंग दिखाई देने का यह प्रकीर्णन के कारण है। समुद्र में भी देखिएगा प्रकीर्णन के कारण है। जबकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए ये शीशा है और यहाँ से इस साइड से इस साइड गया, तो अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में, यूएसए, दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये स्थित है आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? तो ये सरयू को ही घाघरा कहा जाता है, घाघरा को ही सरयू कहा जाता है। तो ये बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का कोई उल्लेख नहीं है? तो ये उपराष्ट्रपति पद का अभी तक कोई उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया? तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का एक अधिवेशन हुआ था जो कि लाहौर में हुआ था, और उस समय जवाहरलाल नेहरू शायद इसकी अध्यक्षता किए थे। तो उस समय पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो आपको पता होगा बिहार में प्रमुख जो मोइट मिट्टी जो कहा जाता है, इसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा चुका है। देखिएगा बिहार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र पर ये विकसित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली प्रमुख गैस कौन सी है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय जो निकलता है गैस जो निकलता है वो ऑक्सीजन होता है, और शायद ऑक्सीजन शायद 78% या 72% अभी है, नाइट्रोजन है उसके बाद, शायद देख लीजिएगा, याद नहीं है मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था। तो लालू प्रसाद यादव, ये बोलने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो बीबी के मकबरा को द्वितीय सेकंड ताजमहल कहा जाता है, ये शायद औरंगाबाद में है। नेक्स्ट, कनव वंश की स्थापना किस शासक ने किया था। तो वसुदेव ने कनव वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट, 1757 का पलासी युद्ध किस शासक के कार्यकाल में किया गया। तो उस समय आलमगीर द्वितीय के समय 1757 का पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। आपको पता होगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, जो कि यह बिहार तक प्रभावी था, हालांकि इसका पटना क्षेत्र था। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक रक्त साता, मतलब एक होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता ये है ओ, और सर्वग्राही है ए बी शायद। नेक्स्ट, आयोडीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेमिनेरिया, ये तो ऐसे ही आपको पता होगा, ये देखिए ये ट्रिक्स है, लेमिनेरिया लेमन। तो आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक शायद 110 आर्टिकल्स में ये है, और ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो 1950 में यह बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, खुसरो समिति किससे संबंधित है। तो ग्रामीण साख से संबंधित है। ये देखिए बीपीएससी के क्वेश्चन 67 में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों प्लीज़ कम से कम लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मोटिवेटेड मिलता है इस चैनल पर। देखिएगा 110% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चुना हुआ क्वेश्चन है, मतलब MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।